जी, खुदा के बेटे यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है। जी, मेरा नाम एहसान मसीह है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप जिस तर्ज पे ये सवाल पूछते हैं मसीहियों से कि यसु मसीह ने अंजील में वाशगाफ अल्फाज में ये दावा किया हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो मैं आपसे इसी तर्ज पे सवाल पूछता हूँ कि आप हमें रेड लेटर्स में ये दिखा सकते हैं कि जहाँ पर मसीह ने अंजील में ये कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी इबादत ना करो। क्योंकि जब हम अंजील को देखते हैं तो यहूदियों ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया था वो कुफरी इल्ज़ाम था कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बल्कि खुदा का बेटा कहता है। जी भाई साहब ने ये कहा कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये साफ अल्फाज में आप मुझे दिखाओ। इंजिल में कभी कहा ही नहीं मैंने, ये आपका मिलावट है। मैंने कहा बाइबल, और बाइबल का तर्जुमा इंजिल नहीं है, ये खता है, इतना समझ लो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इंजिल में दिखाओ। मैंने कहा आप कहीं भी बाइबल में मुझे दिखाओ, बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अभी आप मुझे पूछ रहे, आप बताओ किधर लिखा है कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा नहीं हूँ। आपकी लॉजिक ही गलत है। जो इंसान दावा करता है उसे दिखाना चाहिए, दावा नहीं करता तो दिखाना चाहिए ही नहीं। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं खुदा नहीं, उसका मतलब खुदा हो जाता है। ये बेसिक लॉजिक है। आप बेसिक लॉजिक के नुक्ते को नहीं जानते। अगर कोई इंसान दावा करता है खुदा बनने का, उसे खुदा की दावा साफ अल्फाज में कहना चाहिए। जो खुदा का दावा नहीं करता उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं कि हर इंसान आके कहेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ। यहाँ कितने 50,000 लोग हैं, सब लोग बोलेंगे मैं खुदा नहीं हूँ। और अंडरस्टूड है भाई, ये सिंपल लॉजिक का पॉइंट आप नहीं जानते। फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको, फिर भी आपको दिखाऊंगा। जी, ये आपका जो आंसर है ये हमें रेड लेटर्स में चाहिए। और आप खामोशी इख्तियार करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने सवाल सुन चुका हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं। आप बीच में अगर दखल अंदाजी करेंगे आप उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। जी ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए, समझ गया मैं। आपको बीच में दखल अंदाजी करना ही नहीं चाहिए। जब तक मैंने पूछा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा रेड लेटर, मैं रेड लेटर में कोट करूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24 और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28। बाइबल है आपके पास? खोलो, रेड लेटर बाइबल है? ये पकड़िए। रेड लेटर है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी, रेड लेटर बाइबल है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी मेरे पास रेड लेटर बाइबल है। अच्छा, खोलो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24। पहला 28, 24 बाद में। जी, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28। वो लाल में ही कहने वो बोलिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इतना टाइम ले रहे आप, बाइबल पहले पढ़ी नहीं कभी? जी, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर बताइएगा। सॉरी, 28। लाल में है क्या नहीं? जी मिल गई है। लाल में है ना? लाल में है क्या नहीं? जी, ये मेरे पास उर्दू तर्जुमा है, प्रोटेस्टेंट। अरे उर्दू तर्जुमा भी रेड लेटर आता है। आपने बोला रेड लेटर बाइबल है, तो कोई भी बाइबल लोन दो, लाल में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल नहीं है, पता है? अब झूठ बोले, है क्या नहीं है? नहीं है तो बोलो नहीं है ना, बाद में चेक कर लेना। रेड लेटर्स में हमें यानी कि उनका दावा बस बता दें जो वाशगाफ अल्फाज में लिखा हो। अरे ये आपके पास रेड लेटर बाइबल है, अगर आप खोलेंगे तो ये रेड में रहेगा। रेड में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल इस्तेमाल किए कभी पहले अपनी जिंदगी में? क्या नहीं किए? अच्छा, मैं लोग को समझाता हूँ। रेड लेटर बाइबल वो बाइबल होती है जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स तहकीक करते हैं। ये पूरी बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है ही नहीं। कुछ अल्फाज, बहुत कम, पूरे बाइबल में 1% भी नहीं है। 1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं है। आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में है। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन,
ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई, नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है। ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं कभी, वो तो उर्दू तर्जुमा है। जी। मैं आपको समझाता हूँ, उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है। रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है। लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा। तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, अने मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में। आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये खुदा बोल रहा है। जी सर बिल्कुल। भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं। एंड आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूं, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूं। कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं जिंदगी बसर करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूं, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहाँ कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे, कई जगह पे। तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूँ अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और कई ऐसे, आप मेरी कैसेट देखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूँ।